79 है नंबर। क्या है यहां पे? अ पर्सन स्विंग्स अ बॉल इन मूविंग ट्रेन, a ball dropped behind the person, so we can say that the train moving with uniform motion, accelerated motion, retarded motion। मैं इसके आपको 3 केस दे रहा हूं। देखो, ये ट्रेन है, इसमें एक बच्चा एक बॉल के साथ खेल रहा है। सिंपल, वो क्या कर रहा है? ऊपर थ्रो कर रहा है, कैच कर रहा है, थ्रो कर रहा है, कैच कर रहा है। आपने भी खेला होगा। अगर ये बस या फिर ट्रेन स्टेडी है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर बेटा वो आंखें बंद करके भी ऊपर थ्रो करेगा ना, बॉल उसके हाथ में ही आएगा, क्योंकि वो ऊपर ही थ्रो कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपको दे रहा हूं कि ये ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। जो वेलोसिटी ट्रेन की, वो वेलोसिटी बच्चे की, वो वेलोसिटी बॉल की, सब की आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे ही ये बॉल बच्चे ने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो वो कनेक्शन बॉल का एंड वो बच्चे का लूज हो चुका है। बच्चा पापा से फ्री हो चुका है, मतलब वो बॉल। लेकिन हो क्या रहा है? बस के साथ वो बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। अरे बेटा, वो बॉल की भी आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। तो होगा क्या? हम अगर बाहर प्लेटफॉर्म से बैठे बैठे देखेंगे ना, तो हमें ये मोशन ऐसा दिखाई देगा, बच्चे एंड बॉल दोनों का। अगर आप वो बच्चे के पास वाली सीट पे बैठे हो, तो आपको वो बच्चा स्टेशनरी दिखाई देगा एंड वो बॉल उसके हाथ में ही गिरेगा। समझ में आ रहा है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है ट्रेन की, तो वो बॉल वो बच्चे के डायरेक्ट हाथ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ गया मेरा बच्चा? अच्छा तो जितनी वेलोसिटी ये ट्रेन की, उतनी ही वेलोसिटी ये बच्चे की, उतनी ही वेलोसिटी ये बॉल की। सही है? नेक्स्ट कंडीशन, चलो यहां पे क्या हो रहा है? तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। धीरे धीरे ट्रेन अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, बढ़ती ही जाएगी। बराबर? समझो, कोई एक टाइम पे ये बच्चे ने क्या किया? बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। बराबर? उस टाइम पे मान लो कि भी ट्रेन, बच्चे एंड बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 10, मान लो। जैसे ही बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हुआ, तो वो बॉल का कनेक्शन बच्चे से, ट्रेन से फ्री हो चुका है। अब वो बॉल की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में 10 रहेगी। उतनी तो वेलोसिटी पहले से थी ना, लेकिन बच्चा ऑलरेडी ट्रेन के साथ कांटेक्ट में। ट्रेन की वेलोसिटी तो बढ़ रही है। होगा क्या? बच्चे की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड वो बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 ही रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वो बॉल आगे की डायरेक्शन में 10 से ही जाएगा एंड बच्चा फास्ट जा रहा है, तो होगा क्या? बॉल पीछे गिरेगा। क्लियर ना? तो यहां पे बॉल बिहाइंड द चाइल्ड गिरेगा। सही है? क्लियर? अच्छा, एक और केस। मान लो कि अब यही ट्रेन का रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बराबर? अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? ऑलरेडी वेलोसिटी ये ट्रेन की है मान लो 20 की, धीरे धीरे ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी 15 की थी, ध्यान से सुनो, समझो, देखो, जब वेलोसिटी 15 की थी, तब हमने बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, तो बॉल की वेलोसिटी तो फिक्स हो गई 15। लेकिन ट्रेन के साथ ये बच्चा कांटेक्ट में,
वो धीरे धीरे स्लो होगा, 15, 14, 13, 12, लेकिन ये बॉल तो 15 से ही आगे जाएगा। जब ये बॉल को कैच करेगा, बॉल आगे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बॉल जो है ना वो फ्रंट साइड गिरेगा बच्चे के लिए। अब क्वेश्चन देखो, क्या बोला था? अ पर्सन स्विंग्स अ बॉल इन मूविंग ट्रेन, द बॉल ड्रॉप्ड बिहाइंड द पर्सन, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये वाला केस होगा। समझ में आ रहा है? इसमें बेटा 4 केस पॉसिबल बनते हैं ये, बराबर।